Good morning, students. Today we will do our poem The Snake Trying by W.W.E. Ross. Do you know the full form of W.W.E.? It's William Wrighton Eustace Ross. W.W.E. Ross, he was a Canadian poet. And you know, he is called the first modern Canadian poet for his innovation in verse. So first of all, I will give you introduction of the poem The Snake Trying. This is an imagery of a snake that is trying to escape himself from a pursuing stick. And when you would read the poem, you would find that doer is the absent. It means he is not shown here. So students, let's read the poem How the Snake Escaped Himself from the Pursuing Stick. The first stanza, the snake trying to escape the pursuing stick. With sudden curvings of thin, long body, how beautiful and graceful are its shapes. Very simple language it is that the poet describes a snake who is trying to escape himself, trying to avoid the approaching stick. With what? With the elegant moves of his body. The poet tells us that how gracious were the moves of the snake at that time. It means the poet appreciates the movements of the snake. एक स्नेक है बेटा जो कि कहीं रेत पर सैंड पर रेस्ट कर रहा है. अचानक से क्या होता है कि एक स्टिक उसकी तरफ परस्यू करती है और उस स्टिक से अपने आप को बचाने के लिए सडन कर्विंग के साथ अचानक से बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रेसफुल शेप्स के साथ वहाँ से दौड़ता है. अब इसमें हम वर्ड मीनिंग तो आपने देख लिए होंगे. एस्केप का मतलब क्या होता है कि अपने आप को बचाना. ठीक है. परस्यूइंग जो कि अप्रोचिंग टुवर्ड समथिंग यानी कि किसी चीज़ की तरफ जा रही है. कर्विंग बेटा ये इसकी कर्व्स है जो आप पढ़ते हो. ये जो स्नेक की बॉडी होती है वो बिल्कुल गोलाई में भी मूवमेंट कर सकती है. ग्रेसफुल यानी कि एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल. नाउ व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल द स्नेक and the stick both are personified here. It means poet has given some attributes of the person to the snake and the stick. ठीक है. दोनों को ही उसने पर्सन के एट्रीब्यूट्स दिए हैं, पर्सन की तरह उनको एड्रेस किया है. नाउ नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड है सिंबल. ये जो परस्यूइंग स्टिक है बेटा, जो बढ़ती हुई स्टिक है वो एक्चुअली स्नेक को मारने के लिए बढ़ रही है ना. तो दिस स्टिक इज द सिंबल ऑफ क्रुएलिटी हियर. एंड थर्ड पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो कि मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ट्रांसफर्ड मीन्स विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड. एपिथेट होता है फीलिंग और एट्रीब्यूट. मीन्स द फीलिंग और एट्रीब्यूट विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड. तो जब किसी नाउन को कोई डिफरेंट सा एडजेक्टिव दे दिया जाए जो कि यूजुअली उसके साथ यूज़ नहीं होता, जैसे स्टिक के साथ इन्होंने परस्यूइंग जो एट्रीब्यूट दिया है, जो एडजेक्टिव यूज़ किया है, तो ये क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट है. ठीक है. तुम्हें समझ में आ गया होगा फर्स्ट स्टैंजा. नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा बच्चे. नाउ सेकंड स्टैंजा स्टूडेंट्स. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्टॉक. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. So first of all word meanings. Glides क्या होता है बच्चे? To go across something. And stalk, the effort on something. रीड्स बच्चे वाटर प्लांट्स जो होते हैं इनकी स्टेम थिक होती है उसको बोलते हैं. तो लेट्स एक्सप्लेन द स्टैंजा. जो पोएट डिस्क्राइब करता है क्या करता है कि वो यहाँ पे पर्सोनीफाई करता है स्नेक को कि जब उसके पीछे स्टिक आ रही है तो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता है,
वो पानी में से गुजर जाता है। अपने आप को उस स्ट्रोक से बचाने के लिए इट मेक्स इज वे थ्रू द वाटर, कि पानी में से वो निकलता है। तो पोइट क्या कहता है यहाँ पर, पोइट थोड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि पोइट भी ये बताना चाहता है कि जितने तरीके के स्नेक्स होते हैं ना, सारे स्नेक हार्मफुल नहीं होते, कि सारे डेंजरस नहीं होते, पॉइजनस नहीं होते। यहाँ जो स्नेक है वो बहुत छोटा सा है, ग्रीन है, हार्मलेस है। तो वो थोड़ा सा काइंड हार्टेड है पोएट, और कहता है ओ लेट हिम गो, कि इसे जाने दो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स, कि पानी में जाने दो, उन वाटर प्लांट्स में जाने दो, टू हाइड विदाउट हर्ट, कि वो अपने आप को छिपा ले बिना हर्ट हुए। स्मॉल एंड ग्रीन, कितना छोटा है, हरा है, ये दो एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं उस स्नेक के लिए। ही इज़ हार्मलेस, दिस इज़ द थर्ड एडजेक्टिव हेयर, इवन टू चिल्ड्रन, कि ये तो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसको अलाउ कर देना चाहिए कि यहाँ से चला जाए। कि वो लेट हिम गो, इट मीन्स ही आस्क्ड टू अलाउ इट, कि देख ही कुड गो टू द वाटर और इनटू द रीड्स टू हाइड itself. ठीक है। नाउ व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हियर? फर्स्ट, personification. As I told you that snake is personified here. Just read the line again. He glides through the water away. यानी कि वो जा रहा है, he goes across something. ठीक है, तो यहाँ पर स्नेक को पर्सोनीफाई किया है। और ओ लेट हिम गो, इसमें भी स्नेक को पर्सोनीफाई किया है। सेकंड इसमें बेटा एंजेबमेंट। एंजेबमेंट क्या होता है कि जब लाइन शुरू होती है और वो अपनी उस लाइन पे ख़त्म ना होकर वो सेकंड लाइन में कंटिन्यू होती है, तब उसका मीनिंग कंप्लीट होता है, उसकी सेंस कंप्लीट होती है, दैट इज़ एंजेबमेंट। तो यहाँ पर ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, तो ये क्या है? एंजेबमेंट है। क्लियर? नाउ थर्ड स्टैंजा बच्चे। Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. Observed बच्चे, seen और spotted, यानी कि जब तक कि वो लेटा रहा सैंड पर, जब तक कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया, जब तक कि उसको स्पॉट नहीं किया गया, पीपल ने, लोगों ने जब तक उसको नहीं देखा, तब तक उसको वो वहाँ पर लेटा रहा। फिर उसका पीछा किया जाने लगा, क्या है? अनटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड अवे, कि जब तक उसको स्पॉट नहीं किया, उसका पीछा नहीं किया, तब तक वो लेटा रहा। एंड नाउ, और अब ही वैनिशेस, वैनिशेस गायब हो जाना, वैनिश हो गया है किसमें? इन द रिपल्स। रिपल्स क्या बताया? जो वाटर करंट की मूवमेंट होती है उनको क्या कहते हैं? रिपल्स बोलते हैं। तो उन रिपल्स में वो गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गया है? अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, की जो जो प्लांट की स्टेम्स हैं उनमें वो छिप गया है, गायब हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ पोएम हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू एंड हैव ए थॉटफुल डे।